क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की दुनिया में ईटीएफ्स एक पावरफुल टूल है, पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये म्यूचुअल फंड से बेहतर है? रिस्क कम है या फिर ज्यादा? अगर आप भी ऐसे सवाल सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको ईटीएफ्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ईटीएफ्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन से ईटीएफ बेस्ट है और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। चाहे आप बिगिनर या फिर सीजनल इन्वेस्टर हो, ये वीडियो आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करिए कि आपको क्रिकेट का बेस्ट टीम बनाना है, पर आप एक ही प्लेयर को नहीं लेना चाहते। आप चाहेंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह जैसे टॉप प्लेयर्स आपके साथ हो, क्योंकि इससे आपका रिस्क कम होगा और जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ईटीएफ्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। एक ही बास्केट है स्टॉक, बॉन्ड या कमोडिटीज का, जिसे आप स्टॉक मार्केट पर स्टॉक की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ बाय करते हैं तो इसका मतलब आप एनएससी के टॉप 50 कंपनी में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसमें रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी, इंफोसिस सब इंक्लूडेड। मतलब डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट एक साथ। ईटीएफ कैसे काम करते हैं, चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्री का एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं जो 3000 रुपीज का है, और आप एक निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हैं जिसका प्राइस 272 रुपीज है। तो आप सिर्फ एक कंपनी पर बेट लगाने की जगह आप पूरी मार्केट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईटीएफ का प्राइस भी स्टॉक की तरह फ्लक्चुएट करता है, जो अंडरलाइन इंडेक्स के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 1% से अपसाइड मूव होता है तो आपका ईटीएफ 1% से अपसाइड होगा, और अगर निफ्टी 50 इंडेक्स 1% से गिरता है तो आपका ईटीएफ भी 1% से डाउन होगा। मतलब बिना इंडिविजुअल स्टॉक पिक करे आप पूरी मार्केट का बेनिफिट उठा सकते हैं, ज्यादा सेफ्टी और कम टेंशन से। हर इन्वेस्टर के गोल्स अलग अलग होते हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ ईटीएफ अवेलेबल है। वन बाय वन हम इसे समझते हैं। फर्स्ट है इंडेक्स ईटीएफ। निफ्टी 50, सेंसेक्स जैसे इंडाइसेस को ये ईटीएफ ट्रैक करते हैं, जो ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सेकंड है सेक्टर ईटीएफ। स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं, जैसे आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी। थर्ड है कमोडिटी ईटीएफ। गोल्ड, सिल्वर जैसे एसेट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं बिना फिजिकल मेटल खरीदे। फोर्थ है इंटरनेशनल ईटीएफ। नैस्डैक एंड एसएमपी 500 जैसे ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। फिफ्थ है डेब्ट ईटीएफ। गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को ट्रैक करते हैं, जो लो रिस्क एंड स्टेबल रिटर्न के लिए बेस्ट होते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कौन सा ईटीएफ आपके लिए बेस्ट होगा वो कमेंट सेशन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं कि ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करें। इसके दो मेन तरीके हैं। फर्स्ट है लमसम इन्वेस्टमेंट, सेकंड है एसआईपी। वन बाय वन हम इसे समझते हैं। फर्स्ट है लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास एक साथ बड़ा अमाउंट है तो आप ईटीएफ में एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट पीक पर है तो शॉर्ट टर्म में लॉसेस हो सकते हैं। सेकंड बात करते हैं एसआईपी। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे कि 15,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है और मार्केट वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट भी रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15,000 हर महीने निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं जो 272 रुपीज का है, तो आप अराउंड 55 यूनिट्स खरीदते हैं। टाइम के साथ ये डिसिप्लिन अप्रोच आपको सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएशन तक ले जा सकता है। कंपाउंडिंग की पावर को काम में लेना है तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर ईटीएफ ज्यादा फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं और कैसे, तो चलो इसे जानते हैं। इसके मेन 3 रीजंस है। फर्स्ट है लोअर कॉस्ट। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम होता है। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ एग्जैक्ट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो आपको पता है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। थर्ड है लिक्विडिटी। आप मार्केट आवर में कभी भी ईटीएफ को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। अगर आपको ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड का डिटेल कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस को मिस ना करें। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट किसी का भी पैसा नहीं रखता, वो उन्हें ही रिवॉर्ड देता है जो स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। तो ईटीएफ को समझकर और एक डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करके आप भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आज ही शुरू करिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपनी वेल्थ को ग्रो करते हुए देखिए। अगले वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर और कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।